नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो रहेगा नवनीत राणा। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सांसद को एक आम नागरिक यानी कि एक आम क्षेत्र की जनता इसलिए चुनती है ताकि उसकी बिजली की प्रॉब्लम, सड़क की प्रॉब्लम, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम और शिक्षा की जो सबसे बड़ी बात है वो इनके लिए एक सांसद को लोकसभा में इसलिए पहुंचाती है ताकि उनकी जो समस्याएं, जो इनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो उनको आसानी से वहां पर जाकर जो वहां के स्पीकर है उनके सामने अपनी बातों को रख सकें कि हमारे क्षेत्र में ये चीजें प्रॉब्लम है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी ही दुख होता है, बड़ी ही दुखद घटना है जो आजकल हमारे सांसद बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। मतलब एक सांसद को ऐसा काम सौंप दिया गया है जो कि आम जनता में भड़काऊ भाषण, भड़काऊ हरकत या फिर लड़ाई दंगा, यानी कि समस्याएं बहुत गंभीर है। देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक सांसद को भड़काऊ भाषण दे करके चुनाव जीतना पड़ रहा है। दोस्तों, आज बात करते हैं नवनीत राणा की। हाल ही में इन्होंने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि नवनीत राणा इस समय, वो इनका नाम है नवनीत राणा कौर, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनका पूरा नाम, इनको रवि राणा के नाम से भी जाना जाता है। ये अमरावती से सांसद है, यानी कि लोकसभा सांसद हैं। अब ये मोहतरमा पहुंच गई है सीधे उद्धव ठाकरे के आवास यानी कि मातोश्री पर। वहां जाकर के अपना गुणगान करने लगी, यानी कि हनुमान चालीसा। तो मेरे प्रिय साथियों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपको सांसद तो बनाया गया था बिजली की प्रॉब्लम के लिए, शिक्षा की प्रॉब्लम के लिए, सड़क की प्रॉब्लम के लिए और बहुत सारी छोटी छोटी जो क्षेत्र में समस्या रहती है उनके लिए, या फिर आपको इसलिए लोकसभा में पहुंचाया गया था कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ें। तो मोहतरमा, ये थोड़ा सा ना समझ का फर्क है, इसको समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, अगर वो देख लें तो थोड़ा सा उनके अकल आ जाए, यानी कि सांसदों को थोड़ा सा अकल आ जाए कि हमें जनता हमें क्यों चुनती है। मेरे प्रिय साथियों, बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मोहतरमा थोड़ा सा आगे और बढ़ चुकी है, यानी कि हनुमान चालीसा तक तो इनका मैटर ठीक था, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। बात यह है कि आगे क्या पहुँची, आगे इसलिए पहुंची क्योंकि जब इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया गया तो इन्होंने अपने भाषण में एक बात कह दी, और वो क्या कह दी कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे पानी नहीं दिया गया। यानी कि जो थाने में ये वहां पर अरेस्टेड थी, वहां पर इनको पानी नहीं दिया गया। तो मोहतरमा, जरा आप ये बताइए, आपने दलितों के लिए काम क्या किया है? आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से दलित समाज खुश हो जाए और आपके पक्ष में उतर आए? इतना भी बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। आप अमरावती से सांसद हैं, जरा दिमाग में जो तुम्हारे घुसा पड़ा है हनुमान चालीसा का जो भूत, उसको निकालिए और चर्चाएं कीजिए, दलितों के बारे में बात कीजिए, काम कीजिए, तब दलित समाज आपके साथ आएगा। आप सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलने वाला कि आपने कह दिया कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे पानी तक नहीं पीने दिया। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तब आप क्या थी? हाई कास्ट, यानी कि बहुत बड़ा प्रबुद्ध सवर समाज में से आप आती थी, हैं? लेकिन जब आपको पानी नहीं पीने दिया तो आपने टारगेट कर दिया कि मैं दलित हूं। मतलब किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा दोगे और सब तुम्हारे लोग सम्मान लेंगे। इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं है दलित समाज।
जो तुम्हारी चर्चाएं और तुम्हारे ही चर्चाओं को और ज़्यादा फैलाएगा कि देखो दलित को पानी नहीं पीने दिया, तो इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है दलित समाज। और समझने की कोशिश भी मत करना, ये मेरा आपको सलाह है। दोस्तों, हमारा दलित समाज इस समय बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसे ऐसे नालायकों को थोड़ा बाहर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मोहतरमा को थोड़ा सा समझ दे दो। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो इन्हें पानी तक नहीं पीने दिया, इन्हें तो खाने तक नहीं, और जो बैठने की जगह है वो भी इन्हें सड़े गली जगह पर दी जानी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।